हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि पोलैंड वीज़ा का सक्सेस रेशियो क्या है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पोलैंड वीज़ा का सक्सेस रेशियो बहुत कम है कंपेयर टू अदर शेंजन कंट्री। प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों का एजम्पशन है ये और प्रिटेंड करते हैं कि वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है वो कंट्री के हिसाब से डिसाइड होता है। बट मेरा ऐसा मानना है विथ माय पास्ट एक्सपीरियंस कि वीज़ा सक्सेस जो होता है वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करते हैं। अब उसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस कंट्री के इन्फ्लेशन पे होता है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या होता है, उनकी लेबर पॉलिसी क्या है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी क्या है, बजट क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि कंट्री डिसाइड करती है एट एंड ऑफ द ईयर कि लाइक व्हाट शुड बी द मोबिलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तभी उस सेगमेंट में तो हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड बियॉन्ड आवर लिमिट। ओके, द सेकेंड फैक्टर होता है वर्क परमिट एंड थर्ड फैक्टर होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो हम लोग उसके ऊपर में बात करेंगे। पहले तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि जो वर्क परमिट होता है वो बेसिकली इट इज़ नॉट द डॉक्यूमेंट विच अलाउ यू टू इंटर द कंट्री। ओके, this is the document which gives you privilege to apply the visa to enter the country. And जो work permit होता है it is being issued by the employer and the visa is issued by the embassy, right? तो इतना तो basic understanding है, वो सबको clear होता है। अब जो आपका वर्क परमिट होता है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो वर्क परमिट इशू हुआ है और जिस एम्प्लॉयर ने इशू किया है वेदर दैट एम्प्लॉयर इज़ वैलिड और नॉट, और एम्प्लॉयर का जो है वो रेपुटेशन उस कंट्री में कैसी है, उसका टैक्स जो है वो टाइमली पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड उसको वर्कर्स की ज़रूरत है या नहीं है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको जब वर्क परमिट मिलता है यू कैन वेरीफाई वेदर द वर्क परमिट इज़ ऑथेंटिक और इट इज़ फेक। उसका बहुत सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हो वर्क परमिट को, एंड यू कैन चेक ऑल्सो योर सेल्फ ऑल्सो दैट योर वर्क परमिट इज़ जेन्युइन और फेक। वो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा एम्बेसी का। उससे पहले एक हमारे पास केस आया है नेपाल से, जो किसी ने भेजा है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है 2 दिन पहले। अब उनका जो रिमार्क्स है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है बिकॉज ये रिमार्क्स जो है, ये जो रिजेक्शन हुआ है दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। हमने उनसे उनका डॉक्यूमेंट्स मंगवाया था और उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी में जमा किए हैं वो भेजे थे हमें। व्हेन वी चेक द डॉक्यूमेंट वी कैन ईजिली से जो भी एजेंट और कंसल्टेंट इनका वीज़ा फाइल किया है, आइदर ही इज़ नॉट अवेयर द सिस्टम और मे बी आई डोंट नो पर्पसली नोबडी विल डू दैट। बट जिन्होंने भी इनका वीज़ा फाइल किया है वो बहुत ही गलत तरीके से फाइल किया है जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। इनका कोई भी रिमार्क्स वर्क परमिट को लेकर नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम ऑन हिज वर्क परमिट, बट इनका जो रिजेक्शन है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब ये बोलेंगे कि पोलैंड का वीज़ा रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा है, इसके लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। दैट इज़ रॉन्ग बेसिकली। अगर कोई एजेंट भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं आई वुड रिक्वेस्ट बॉस प्लीज़ डोंट डू द कॉपी एंड पेस्ट and file the document properly so that the people should not get the rejection. अब जो आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का अदर पार्ट जो है वो है हमारा एप्लीकेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हो यू नीड टू सी ऑल द पॉइंट्स विच इज़ बीइंग आस्क्ड बाय द एम्बेसी, और उसके हिसाब से आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो कंप्लाइंस होना चाहिए दैट और भी इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सीक्वेंस में होना चाहिए, इन ऑर्डर होना चाहिए दैट उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लगे आपका डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए।
बिकॉज क्या होता है कि आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो और आपका डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस नहीं है और प्रॉपरली फाइल नहीं किया हुआ है, तो फिर वो रिजेक्शन में 2 मिनट भी नहीं लगते वीज़ा ऑफिसर को आपके वीज़ा को रिजेक्ट करने के लिए। और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको लिस्ट इम्पॉर्टेंट देते हैं, चाहे आप हो या कोई एजेंट हो या कंसल्टेंट हो। वो क्या करते हैं, कवरिंग लेटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते। कवरिंग लेटर इज़ दैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। उसमें क्या होता है कि आपको यू नीड टू समराइज एवरीथिंग, यू नो, लाइक योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। सो आप कॉपी पेस्ट उसको नहीं कर सकते हो। आपको हर इंडिविजुअल का केस अलग होता है, तो उसके बेसिस पे जो है ना आपको वो कवरिंग लेटर तैयार करना पड़ता है। तो आप किसी दूसरे का कवरिंग लेटर लेकर उसके अंदर अपना नाम और एड्रेस डाल के जस्ट जमा मत कर देना। आप उसको जो आपका पास्ट स्टोरी है उसके ऊपर में करना। एंड आई एम श्योर अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपका वर्क परमिट सही है और आप प्रॉपर फाइलिंग कर रहे हो, तो 100% आपका वीज़ा अप्रूव होगा, बिकॉज देर इज़ नो रीज़न फॉर एम्बेसी टू रिजेक्ट योर वीज़ा। बट अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है और आपका एप्लीकेशन सही नहीं है और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या वो ऑर्डर में नहीं है या सीक्वेंस में नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो एम्बेसी को उसके अंदर कुछ माल फंक्शनिंग है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, सो 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। सो जब भी आप फाइलिंग करो, सो दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करो, आप अपना इंडिविजुअल फाइलिंग करो और आपके केस के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से फाइल करो। इसके बाद भी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, सो आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करो और रिव्यू करने के बाद यू सी दैट वेयर इज़ द लूप फॉल बेस्ड ऑन द रिजेक्शन पॉइंट जो एम्बेसी देती है आपको। उसके हिसाब से आप किसी एक्सपर्ट से उसको रिव्यू करवा सकते हो और विद इन 14 डेज जो है ना आप अपील भी कर सकते हो। सो डोंट लूज़ योर होप वंस योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप अपील करते हो और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। सो यू नीड टू डू द प्रॉपर फाइलिंग एंड आपका केस स्टडी करना पड़ेगा और उसके केस के हिसाब से अगर आप वीज़ा को री अपील करते हो एम्बेसी में, उसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू डायरेक्टली। सो आई एम श्योर योर वीज़ा विल गेट अप्रूव्ड। So this is what actually I wanted to share with you. So stay safe and have a great day.